चैनल में आए हुए सभी दोस्तों को दिल से राम राम। दोस्तों 1970s और 80s कुछ ऐसा दौर था जहां विदेशों में काफ़ी अच्छे रोड्स थे और एकदम स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल्स आपको फॉलो करना पड़ता था। इसके कारण रोड्स पे ट्रैफिक वायलेशंस की समस्याएं, ओवर स्पीडिंग की समस्याएं होती थी काफ़ी। और दोस्तों विदेशों में क्रिमिनल्स को पकड़ना भी एक काफ़ी मुश्किल टास्क था, क्योंकि रोड्स वहाँ पे काफ़ी अच्छे थे, स्मूथ रोड्स थे और क्रिमिनल्स बहुत जल्दी वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाते थे। सो दोस्तों ट्रैफिक रूल वायलेटर्स और क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए एक फास्ट, लाइट वेट और बहुत ही हाई परफॉर्मेंस व्हीकल की गरज तब काफ़ी ज़्यादा थी पुलिस डिपार्टमेंट को। सो दोस्तों इस रिक्वायरमेंट को जज करते हुए जापानीज़ कंपनी यामाहा ने अपनी एक मोटरसाइकिल यामाहा RD 350, जो कि रेस डिराइव्ड मोटरसाइकिल थी 350 सीसी की, वो मोटरसाइकिल यामाहा ने 1970s में इंटरनेशनल मार्केट में उतार दी थी। दोस्तों ये मोटरसाइकिल लगभग 40 bhp आउटपुट क्रिएट करती थी और इसका वेट लगभग 155 kg था। सो दोस्तों इतना पावरफुल इंजन और इतना कम वेट, यामाहा RD 350 इंडियन वर्शन उन्होंने इंडिया में उतारा। दोस्तों इस मोटरसाइकिल में 347 सीसी का इनलाइन 2 सिलेंडर 2 स्ट्रोक पैरेलल ट्विन इंजन लगाया गया था, जो कि लगभग 30 bhp की पावर आउटपुट जनरेट करता था। और इसका टॉर्क आउटपुट था 32.5 न्यूटन मीटर एट द रेट 6500 RPM। और दोस्तों इसमें 6 स्पीड का गियर बॉक्स लगा था, जिसका शिफ्ट पैटर्न 1 डाउन और 5 अप था। दोस्तों 1980s में 30 bhp की पावर एक रिवॉल्यूशनरी पावर थी मोटरसाइकिल में, जबकि कंपटीशन में 16 to 18 bhp की व्हीकल्स अवेलेबल थी। तो लगभग डबल पावर आउटपुट ये व्हीकल निकाल के दे रही थी। दोस्तों इस व्हीकल का वेट 155 kg था और पावर थी लगभग 30 bhp। उसके कारण इसका जो पावर टू वेट रेशो है 193.5 bhp पर टन, या जो कि बहुत ही अच्छा पावर टू वेट रेशो है। उसके कारण क्या होता था कि ये व्हीकल 0 to 100 की स्पीड सिर्फ 7 सेकंड में अचीव कर लेती थी। और दोस्तों टॉप स्पीड लगभग 160 to 170 किलोमीटर पर आवर तक ये व्हीकल चले जाती थी। सो ये सब खूबियाँ देखते हुए इंडिया की ट्रैफिक डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट, इन दोनों डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ने ये व्हीकल्स दिए थे यूज़ करने के लिए। बट दोस्तों इसका पावर इतना ज़्यादा था कि इस ट्रैफिक डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को इसके पावर को हैंडल करने में काफ़ी दिक्कत परेशानी होती थी। और दोस्तों ये मोटरसाइकिल ऐसे एरा में आई थी इंडिया में जहाँ पे काफ़ी अच्छे सड़क नहीं थे, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था इंडिया में। दोस्तों पावर तो बहुत ही ज़्यादा था इस व्हीकल में, बट ब्रेक्स इस व्हीकल्स के इतने इफ़ेक्टिव नहीं थे। इसमें कंपनी ने ड्रम ब्रेक्स दिए थे, उसके कारण इसका ब्रेकिंग एफिशिएंसी इतना ज़्यादा नहीं था, जबकि इंटरनेशनल मार्केट ने इन्होंने डिस्क ब्रेक्स दिए थे। सो इतने हाई स्पीड में ये व्हीकल्स चलाना थोड़ा सा रिस्की था और इस व्हीकल्स के काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे थे। और दोस्तों इस व्हीकल का इतना ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करना फ्यूल एफिशिएंसी को काफ़ी नीचे तक ले जाता था। ये व्हीकल्स लगभग 10 से 15 का एवरेज आपको निकाल के देती थी, जो कि बहुत ही कम था बाकी मोटरसाइकिल के कंपैरिजन में। दोस्तों ये प्रॉब्लम को नज़र रखते हुए यामाहा ने अपना एक लो टॉर्क वर्जन निकाला, जो कि हाई टॉर्क वर्जन का डिटून वर्जन था। इसकी पावर थोड़ी यामाहा ने कम कर दी थी, लगभग 27.2 bhp। और दोस्तों इसकी टॉप स्पीड भी कम करके 150 किलोमीटर पर आवर यामाहा ने कर दी थी। उसके कारण दोस्तों ये व्हीकल थोड़ा सा मैनेजेबल हो गया और ये कंट्रोल में अच्छे से कंट्रोल में आने लगा। दोस्तों इतनी ज़्यादा पावर इतने कम सीसी वाले इंजन में कैसे निकालता है ये यामाहा ने अपने पेटेंटेड टेक्नोलॉजी टॉर्क इंडक्शन टेक्नोलॉजी से अचीव किया है। दोस्तों टॉर्क इंडक्शन टेक्नोलॉजी एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो यामाहा ने डेवलप की है। सो जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो पैरेलल ट्विन इंजन, यहाँ 2 हेड है, 2 सिलेंडर है और 2 पिस्टन है। दोस्तों इस इंजन का जो क्रैंकशाफ्ट है वो 180 डिग्री अपार्ट है, यानी कि अगर एक पिस्टन टीडीसी पे है तो दूसरा पिस्टन बीडीसी पे रहेगा। और इन शॉर्ट एक पिस्टन अगर पावर स्ट्रोक में है तो दूसरा सक्शन में रहेगा।
और दोस्तों इस इंजन में यामाहा ने रीड वॉल्व दी है पोर्ट में, सो दैट इसका जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो बैक कार्बोरेटर में न जाए, इसलिए उन्होंने रीड वॉल्व दी है इसमें, जो कि इंजन की पावर और एफिशिएंसी और बढ़ाता है। दोस्तों ये रीड वॉल्व क्या करता है कि एयर फ्यूल मिक्सचर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, एक पोर्ट के अंदर, पोर्ट के बाहर ये आने नहीं देता है। ओके, नाउ व्हाट हैपन दोस्तों, जैसे ही ये इंजन स्टार्ट होता है तो एक पिस्टन पावर स्ट्रोक में रहता है और एक सक्शन में रहता है। ओके, तो जो पिस्टन पावर स्ट्रोक में रहता है उसका तो रीड वॉल्व बंद होता है, और जो पिस्टन सक्शन में होता है उसका रीड वॉल्व ओपन रहता है। ओके, तो दोस्तों जैसे ही व्हीकल स्टार्ट होंगी और जैसे ही रीड वॉल्व बंद होगा पावर स्ट्रोक में, तो जो मोमेंटम एयर फ्यूल मिक्सचर ने, कार्बोरेटर के एयर फ्यूल मिक्सचर ने गेन किया है वो तुरंत ब्रेक हो जाएगा, और वो एयर फ्यूल मिक्सचर क्या होगा कि जैसे आप फिगर में देख रहे हो पाइप से दूसरे सिलेंडर में ट्रांसफ़र होगा, जो कि वहाँ का रीड वॉल्व ओपन है सक्शन के लिए। ओके, तो उसके कारण क्या होगा कि प्रेशराइज जो एयर फ्यूल मिक्सचर है पहले सिलेंडर का वो दूसरे में ट्रांसफ़र होगा, और एयर फ्यूल मिक्सचर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में उसके सिलेंडर में एंटर हो जाएगा। एट द सेम टाइम दोस्तों जब दूसरा सिलेंडर में पावर स्ट्रोक होगा तो उसका रीड वॉल्व बंद हो जाएगा, और उसने जो एयर फ्यूल मिक्सचर सक किया है उसमें जो उसने मोमेंटम गेन किया है तो वो मोमेंटम अभी एकदम ब्रेक होगा, तो वो क्या होगा कि वहाँ का जो एयर फ्यूल मिक्सचर है जो कि हाई वेलोसिटी में है, वो ऊपर से फिर से सिलेंडर नंबर में सिलेंडर नंबर 1 में जाएगा, और वो सिलेंडर नंबर 1 का जो रीड वॉल्व ओपन है उसमें क्या होगा कि उसमें जाके वो इंड्यूस हो जाएगा। तो दोस्तों इस ये जो फिनोमिना है इसके कारण वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है इंजन की वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि तो अगर ये टॉर्क इंडक्शन टेक्नोलॉजी नहीं होती तो पिस्टन सिलेंडर में जो एयर फ्यूल मिक्सचर जा रहा है वो ओनली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण और इंजन के सक्शन के कारण ही जा रहा होगा। बट टॉर्क इंडक्शन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने के बाद इसमें थोड़ा सा हाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपको मिलता है, हाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ड्यू टू द इंजन मूवमेंट। तो दोस्तों यही वजह है कि यामाहा RD 350 एक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, इसका मिड रेंज काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों यही वजह है कि यामाहा RD 350 एक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, इसका मिड रेंज काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों इसको आप जितना भगाओगे, जितना आप इसको रेव करोगे उस उतनी इसकी पावर ज़्यादा लीनियर आपको बढ़ी हुई मिलेंगी, जबकि बाकी मोटरसाइकिल में ऐसा नहीं है। बाकी मोटरसाइकिल में पावर थोड़ी सी लॉस हो जाती है, पर यामा 350 में आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलेंगी ड्यू टू दिस टॉर्क इंडक्शन टेक्नोलॉजी। सो दोस्तों ये था राज यामा 350 का, कि उसने इतने कम भगाओगे, जितना आप इसको रेव करोगे उस उतनी इसकी पावर ज़्यादा लीनियर आपको बढ़ी हुई मिलेंगी, जबकि बाकी मोटरसाइकिल में ऐसा नहीं है। बाकी मोटरसाइकिल में पावर थोड़ी सी लॉस हो जाती है, पर यामा 350 में आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलेंगी ड्यू टू दिस टॉर्क इंडक्शन टेक्नोलॉजी। सो दोस्तों ये था राज यामा 350 का, कि उसने इतने कम सीसी में इतनी ज़्यादा पावर कैसे क्या प्रोड्यूस करता है। बट दोस्तों इतनी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने के बाद इसका जो फ्यूल एवरेज है वो काफ़ी कम था, 9 से 10 किलोमीटर पर लीटर इसका एवरेज आपको मिलता था, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटेड था। ये काफ़ी महंगी पड़ती थी बाइक चलाने के लिए। एट द सेम टाइम इसमें बैटरी इग्निशन सिस्टम था, कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट है, उसके कारण क्या होता था कि इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा होता था। स्कॉट्स की सर्विस सेंटर और सर्विसेज उस ज़माने में इतने और जो थे वो इतने एफिशिएंट नहीं थे, उसके कारण क्या होता था कि इसका मेंटेनेंस और काफ़ी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता था। और दोस्तों इसमें ड्रम ब्रेक्स देने के कारण और हाई मेंटेनेंस के कारण ये व्हीकल इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं हो सका।
और 90s में ये एस्कॉर्ट यामा ने इस व्हीकल को बंद कर दिया था। सो दोस्तों, एक यही था एक शॉर्ट रिव्यू एक लेजेंडरी बाइक यामाहा RD 350 इंडिया का। तो अगर आपको पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके देन, थैंक यू।